हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेविन डिप्लॉय फेज के बारे में। अब देखो, मेविन डिप्लॉय फेज क्या है। हमने देखो इंस्टॉल फेज तक सब कुछ कवर कर लिया था। हमारा इंस्टॉल फेज तक सब कुछ कर रहा था। अगर इंस्टॉल फेज तक हम चलाते तो सब कुछ वो वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, वेरीफाई। और एक इंस्टॉल फेज जो है एडिशनली आपके लिए लोकल रिपोजिटरी के अंदर भी उसको कॉपी कर देता था। अब ये जो डिप्लॉय फेज है, ये क्या करता है, जो भी आपको जो पैकेज बना है, राइट, जो भी पैकेज बना है, कुछ भी टाइप का पैकेज जार या जो भी आपने पैकेज सेलेक्ट किया होगा, अपने फॉर्म में रखा होगा, जो भी आप चाहते हो पैकेज बनाना, उस पैकेज को या जार है मान लो, उसको एक रिमोट लोकेशन पर कॉपी कर देना, मतलब एक अपलोड कर देना फॉर द पर्पस ऑफ, ताकि जो अदर डेवलपर है वो लोग यूज कर पाए, या फिर एक सेव करने के लिए एक रिमोट लोकेशन पे आपका आपका ये जो पैकेज बना है, राइट। तो ये डिप्लॉय फेज जो है ये करता है। ठीक है, अब इसमें जो है अभी हम करके भी देखेंगे एक्चुअल में कि एक आर्टिफैक्ट्री में, रिमोट आर्टिफैक्ट्री पे इसको अपलोड भी करके देखेंगे। अब लेकिन इसके लिए ना प्री रिक्विजिट है पहले तो एक। अब क्या प्री रिक्विजिट है? एक तो यह है कि एक आपकी आर्टिफैक्ट्री सेट होनी चाहिए, या तो आर्टिफैक्ट्री आपके लोकल पे सेट होनी चाहिए, आपकी कहीं रिमोट लोकेशन पे सेट होनी चाहिए। अब देखिए, इस फेज को जो है टेस्ट करने के लिए हमें आर्टिफैक्ट्री की तो जरूरत है ही बिल्कुल। अब देखो, दो केस हो सकते हैं। पहला तो ये है, आपकी आर्टिफैक्ट्री ऑलरेडी सेट है, आपको बस ये डिप्लॉय कमांड चला के देखनी है, और इस मेवन डिप्लॉय कमांड के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उसको सेट करना है। एक तो पहला आपका केस ये बन सकता है, और दूसरा केस ये बन सकता है आपका कि आपके पास आर्टिफैक्ट्री ही सेट नहीं है, आपको पहले आर्टिफैक्ट्री सेट करवानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको ये मेवन डिप्लॉय की कमांड चलाओगे आप। तो सबसे पहले ये चीज़ है, मैंने जो है ऑलरेडी जो है वीडियो निकाल चुका हूँ मैं इस पे, आर्टिफैक्ट्री इंस्टॉल करना एक रिमोट लोकेशन पे। और उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया कि अगर रिमोट लोकेशन पे नहीं करनी है, एक सर्वर पे नहीं करनी, तो अपने लोकल पीसी के अंदर भी आर्टिफैक्ट्री सेट कर सकते हो। और एक क्विक गाइड, एक क्विक सेटअप नाम की भी वीडियो है जे फ्रॉक की, मेरी इसमें चैनल पे, आप वो देख सकते हो। इसमें देखो बेल आइकन पे आपको दिख जाएंगे वीडियो, उसके लिंक कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे वीडियोस के लिंक, इन जे फ्रॉक आर्टिफैक्ट्री की इंस्टॉलेशन और की क्विक क्विक गाइड है ना। आप मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी किसी की जे फ्रॉक आर्टिफैक्ट्री सेट नहीं है, तो आप वो दोनों वीडियोस आप जरूर देखें। उसके बाद फिर आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, और ये चीजें आप उसको टेस्ट भी कर पाओगे, ठीक। अब देखो, आपकी जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री तो सेट होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर मैं आऊँ अपनी उसी आर्टिफैक्ट्री के अंदर जो हमने बनाई थी पिछली उन वीडियोस के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने इस टाइप की कुछ रेपॉजिटरी बनाई थी, ये देखो, माई ओ आर जी, रिलीज लोकल, माई ओ आर जी, स्नैपशॉट लोकल, ये कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट थी, इनको भी यूज किया जा सकता है, इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने एक यूजर बनाया था प्रशांत यूजर, मैं प्रशांत यूजर से लॉग इन हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज चाहिए मुझे, एक तो रेपॉजिटरी चाहिए, रेपॉजिटरी की डिटेल चाहिए, और एक यूजर भी होना चाहिए, क्योंकि यूजर के ही क्रेडेंशियल से मैं जो है वो मेवन डिप्लॉय कमांड वो चला पाऊंगा, राइट, उसमें अपलोड कर पाऊंगा। ये दोनों डिटेल मैं अभी सेट करूंगा, देखना फॉर्म में और कहीं पे एक जगह पे सेट करूंगा। अब मैं जाता हूँ एक बार स्टेप्स में क्या है। पहला स्टेप जो है, देखो क्या है, एक ऐड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इन पॉम डॉट एक्सएमएल। आपको जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट नाम का जो है एक टैग लगाना है, और उसके अंदर डिटेल्स फिल करनी है। और देखो, डिटेल्स फिल कुछ इस टाइप की रहेंगी, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल में इसको लगाता हूँ, और इसके अंदर डिटेल फिल भी करता हूँ अपनी अकॉर्डिंगली। और फिक्र मत करना, ये जितना भी जो इस वीडियो का जो कोड बेस है, वो मैं रेपॉजिटरी अपनी जो है गिटहब की रेपॉजिटरी, उसके अंदर डाल दूंगा, और आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल करा दूंगा फॉर योर पर्पसेस, कि आप इसको भी देख पाए, ठीक है। अब जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, हम इसे डिस्क्रिप्शन के नीचे लगाते हैं, प्रॉपर्टी से ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। से हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आ गया। अब इसके अंदर क्या है, देखो, रेपॉजिटरी की डिटेल है, दो रेपॉजिटरी की डिटेल मुझे फिल करनी है। एक तो स्नैपशॉट के लिए, और एक रेपॉजिटरी है ना। देखो, एक ये है रिलीज रेपॉजिटरी के लिए, और एक है स्नैपशॉट रेपॉजिटरी, है ना। और देखो, इसके अंदर आईडी भी बन रही है दोनों की। और ये आईडी याद रखिए, ये जो आईडी आप कुछ भी नेम चूज करोगे आईडी का, ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे रिलीज वाली रिपोजिटरी है, इसका यूआरएल चाहिए, तो मैं इसको जो है हटा देता हूँ, और अपना वाला जो यूआरएल है वो लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें हम कॉपी कर लेते हैं, हमारा वाला यूआरएल था ये वाला, माई ओ आर जी रिलीज लोकल, और देखो ये है यूआरएल। और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको लगा देते हैं हम अपने यहाँ पे यूआरएल के अंदर, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिमिलर, ये यहाँ पे स्नैपशॉट का की जो रिपोजिटरी है उसका यूआरएल हमें हटाए लगाएंगे,
एंड आईडी जो ऐसी लिखी हुई है आईडी में यही रहने देता हूँ, ये यूनिक भी हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा नेम से जो है थोड़ा सा रिलेवेंट भी लग रही है हमारी, ठीक है, माई रिलीज रेपो, माई स्नैपशॉट रेपो, ठीक है, आप अपनी चॉइस से कोई भी आईडी रख सकते हैं, बट एक चीज याद रखना, ये आईडीज जो हैं यूनिक होनी चाहिए बस। अब माई ओ आर जी लोकल का ले लेते हैं यूआरएल, ठीक है जी, यहाँ पे लगाया हमने यूआरएल, इसका भी लगा दिया, ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव, सेव हो गया। अब एक दूसरी चीज है, सेकंड स्टेप है, वो है सेट सेटिंग डॉट एक्सएमएल इन डॉट एम टू फोल्डर। अब देखो ये सेटिंग डॉट एक्सएमएल क्या होती है, मेवन की एक सेटिंग डॉट एक्सएमएल एक फाइल होती है, जो कि जो है हम डॉट एम टू फोल्डर के अंदर रखते हैं। इसमें यही सारी डिटेल्स होती है, क्रेडेंशियल टाइप डिटेल्स ही डाली जाती है ना, वो हम डायरेक्ट कभी फॉर्म्स में नहीं लिखते हैं, हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी होती है सेटिंग डॉट एक्सएमएल, और वहाँ पे ये सारी डिटेल डालेंगे, ठीक है। अब इस डिटेल में जाएगा क्या, देखो आपको देख के लग रहा है जैसे सर्वर सर्वर डिटेल्स में क्या जा रहा है, देखो यूजर नेम और पासवर्ड जा रहा है ना, देखो अब ये वही यूजर नेम और पासवर्ड होंगे उस आर्टिफैक्ट्री के, जिन उस आर्टिफैक्ट्री के जिसके क्रेडेंशियल हम यूज करके अपलोड करेंगे, राइट। अब ठीक है, ये वाली जो फाइल बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसमें फिर जो अपनी डिटेल्स भी फिल कर लेंगे। अब सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल बनानी है, ये कहाँ बनानी है, डॉट एम टू फोल्डर। ये डॉट एम टू फोल्डर कहाँ मिलता है, देखो ये डॉट एम टू फोल्डर मिलेगा, देखो लिनक्स और मैक के केस में तो क्या होगा, यूजर होम डायरेक्टरी जो होगी, जैसे मैं PWD करूँ, इस वक्त मैं यूजर की होम डायरेक्टरी में, देखो यूजर प्रशांत है ना, और मैं अगर इसमें ls-a करूंगा ना, देखो यहाँ पे डॉट एम टू फोल्डर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और यही दोनों का यही केस जो है आपके लिनक्स में भी वैलिड रहेगा, वहीं वहाँ पर जो है यूजर होम की डायरेक्टरी में आपको डॉट एम टू की फोल्डर मिल जाएगा, है ना। तो लिनक्स और मैक का तो केस एकदम सिमिलर है, वहाँ पे डॉट एम टू फोल्डर आपको यहाँ मिलना है, और आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे रिपोजिटरी एक फोल्डर मिलना है, और इसी के अलॉन्ग विद आपको सेटिंग डॉट एक्सएमएल बना लेनी है। और विंडोज के केस में जो आपका जो भी एक यूजर की जो डायरेक्टरी होती है ना, सी यूजर, आपका जो भी नेम होगा आपका, फॉर एग्जांपल सी यूजर जॉन, और फिर जॉन के अंदर फिर आपकी डॉट एम टू फोल्डर होगा, और डॉट एम टू फोल्डर के अंदर आप फिर जो है अपनी ये बनाओगे अपनी सेटिंग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। आपका ये मैं कर देता हूँ टच, यहाँ पे जैसे मैं करा टच और सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल बना लेते हैं, ठीक है जी, फाइल बन गई है। अब जरा ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये क्या आपका चीज़ है, अगर एक बारी मैं समझाऊं आपको, देखो ये जो आपकी जो दोनों का दिख रहा है आपको, ये दोनों की जो आईडी है, देखो ये दोनों आईडी ना मैच होनी चाहिए, देखो माई रिलीज रेपो और एक माई रिलीज रेपो, राइट, ठीक है, और ऐसे ही माई स्नैपशॉट रेपो और आपके माई स्नैपशॉट रेपो वहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो जब भी मेविन आपका डिप्लॉय करने जाएगा ना, वो आपका ये देखेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करना है और इसके क्रेडेंशियल वहाँ पे है या नहीं, तो ये आईडी मैच करेगा, अच्छा माई रिलीज रेपो का कोई वहाँ पे है क्या प्रेजेंट यूजर नेम पासवर्ड, अच्छा माई रिलीज रेपो का है, तो वो लेकर यूज कर ले। और अगर आपकी आईडी मैच नहीं हुए, आईडी ये आपकी रिपोजिटरी में कुछ आईडी में अलग है और यहाँ पे आईडी कुछ अलग ही लिखी हुई है, तो आपका ये डिप्लॉय में आपका ये ऑथराइजेशन में जो है प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हमारा केस ऐसा है कि हमने थोड़ा सिंपल रखने के लिए अभी एक ही यूज़र बना और एक ही यूज़र के पास जो है दोनों के एक्सेस है पब्लिश करने के लिए, ठीक है, तो एक ही यूज़र है, अब एक यूज़र के जो है क्रेडेंशियल्स निकाल लेते हैं हम। अब ज़रा इसमें जाएं हम, एडिट प्रोफाइल, जैसा मैंने बताया भी था, इसमें हम रॉ पासवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी ऑटोमेशन या कहीं पे भी हमें रखना है उसके लिए हम ये जो एपीआई की और ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है ये यूज़ कर सकते हैं, चलो इसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट है ना वो यूज़ करते हैं, एपीआई की भी कर सकते हैं, एपीआई की या दोनों में से कुछ भी कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यूज़र नेम तो सिंपल है, यूज़र नेम तो बस एक प्रशांत है। अब मैं आऊँ अगर इसमें यूज़र नेम लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी प्रशांत, और सेम यहाँ पे यूज़र नेम, और अब पासवर्ड की जगह पे रख देते हैं हम अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो हमने कॉपी किया है वहाँ से, डाल रहे हैं ये क्रेडेंशियल्स की डिटेल, और रेपोजिटरी की डिटेल हमने डाली थी पॉम डॉट एक्सएमएल अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये सेटिंग डॉट एक्सएमएल में हमने कर दिया सेव, ठीक है जी। अब इसमें आए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में कर दिया है हमने सेव, ठीक है। अब इसमें हम एलएस कर देते हैं, देखो वहीं पर ही हैं हम पॉम डॉट एक्सएमएल जहाँ पे है। अब इस पे सबसे पहले एक बारी ना
मेवन क्लीन इंस्टॉलर चला लेते हैं जस्ट फॉर दी वेरिफिकेशन कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और इस बार हम जो है स्किप टेस्ट केसेस के साथ चलाएंगे इंस्टॉल। अब देखो स्किप टेस्ट केसेस ऐसे कर सकते हैं, इंस्टॉल तक चलेगा अब, बट इसके अंदर क्या होगा, टेस्ट केसेस कुछ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल में आपका एक कोई भी देखो टेस्ट केसेस नहीं चला। और यही ऑप्शन जो है हम जनरली ना यूज करते हैं डिप्लॉय के केस में जब भी, क्योंकि डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो एक ऐसी कमांड है, उस कमांड से पहले जो है कभी आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, तो वहाँ पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप करने को कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपके टेस्ट केसेस भी जो है वहाँ उस टाइम पर जो है रन हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है, आपके टेस्ट केस जब भी आप डेवलप कर रहे हो तो टेस्ट केसेस पहले ही चल चुके भी होंगे। ठीक है, तो जरा चलते हैं, अब जरा इंस्टॉल की जगह आप चलाएंगे डिप्लॉय कमांड। ठीक है, स्किप टेस्ट चला देते हैं। अब देखो कुछ ना कुछ फेल ही रहा है, कोई बात नहीं, फेल ही रहा है, देख लेते हैं क्या आएगा। कुड नॉट ट्रांसफर, ठीक है, कुड नॉट ट्रांसफर। और स्टेटस कोड आया अनऑथराइज्ड। अब अनऑथराइज्ड का केस आया है, जरा देख लेते हैं क्या केस है अनऑथराइज्ड में, क्यों नहीं कर पा रहा है ये अपलोड। तो देखो क्या कर सकते हैं, एक जरा मुझे थोड़ा मिला है कि जो हाइफन लगाए हैं हमने ना आईडी में, थोड़ा सा इसमें हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। इसको मैं जो क्या करता हूँ, हाइफन्स को हटा देता हूँ आईडी में से, और ये सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल से मैं हटा देता हूँ। तो कभी कभार क्या होता है, कहीं किसी के इसमें लॉन्ग फॉर्मेट होता है, कहीं शॉर्ट फॉर्मेट यूज़र होता है, तो मे भी हो सकता है आईडी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको हटा कर और फिर से ट्राई करते हैं ज़रा, और चलते हैं अपना मेवन की सेम कमांड चलाते हैं जो हम चला रहे थे अभी। ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो हमने क्या किया अभी, हाइफन का जो इशू था उसको रिजॉल्व करा, और अब ये देखो अपलोड करना भी इसने स्टार्ट कर दिया। तो वो जो इशू था वो थोड़ा आईडी से रिलेटेड इशू था, देखा हमने। कहीं पे क्या होता है, ये हाइफन जो है कुछ लॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं, कहीं पे शॉर्ट फॉर्मेट में हाइफन होते हैं। जैसे ही हमने हाइफन हटाया आईडी से, अब ये जो है अपलोड करना जो है स्टार्ट कर दिया है उसने। ये थोड़ा अपलोड में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये यहाँ देखो एज ए प्रोग्रेस हमारी स्टार्ट हो गई है, विच मीन्स कि हाँ वो प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व हो गई। जो ये अभी ऑथेंटिकेशन फेलियर कर रहा था वो इस वजह से कर रहा था, क्योंकि हमने जो थे यहाँ पे पहले हम माई रिलीज रेपो ये इसके अंदर हाइफन लगाए हुए थे, है ना। और हाइफन कभी कभार होते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कहीं कहीं पे शॉर्ट हाइफन, कहीं पे लॉन्ग हाइफन कम फॉर्मेट होता है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना हम, क्योंकि ये केस मैंने भी अभी जस्ट अभी आपको ये डेमो करते हुए ही दिखा मुझे, और डेमो करते हुए ही मैंने इसको देखा कि क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ से पता लगा कि हाइफन का भी केस हो सकता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर मैं इसमें जाऊँ, देखो मैंने हाइफन ही हटाया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हाइफन हटाया। सिर्फ आईडी में सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग बेस हाइफ वो रखी, और बाकी सब कुछ मेरा एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप हो जाएगा, बट ये अभी अ, अगर मैं जाऊँ इसमें, देखो थोड़ा सा जो है अभी देखो डिप्लॉय कर, ये अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, विच इज़ फेयर, ये मैंने देखी ये चीज़, क्योंकि ये ओपन सोर्स वाला वर्जन है हमारा, तो इसमें कभी कभार ना अपलोड होने में टाइम लगता है। हमने देखो लास्ट वीडियो जो हम मैनुअली डिप्लॉय कर रहे थे उसमें भी टाइम लगा था, लेकिन जब भी मैंने कुछ दिनों पहले मैंने इसका टेस्ट किया था, टेस्ट करते टाइम कभी कभार जल्दी भी हो गया था ये। तो कभी कभार जल्दी हो जा रहा है, कभी कभार लेट होता है, तो ये वही है, ओपन सोर्स वर्जन है तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एकदम होने वाला है, बस ये 45 MB हो चुका है ऑलरेडी, तो 46 तक होना है इसने। ठीक है, इसको देख लेते हैं पूरा। ठीक है, देखो इसने अपलोड कर भी दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो अपलोडेड हुआ, ये देखो यहाँ तक था आपका इंस्टॉल चला था। ठीक है, अब इसके बाद जो अपलोड वाला फेज चला वो ये चला, इसके अंदर सारे के सारे इसने जो भी आर्टिफैक्ट थे अपलोड करे, हो जो भी कुछ ये मेटा डॉट मेवन मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल है ये भी इसने अपडेट करी। अब चलो वहाँ चलते हैं रेपॉजिटरी के अंदर, रिमोट रेपॉजिटरी जहाँ इसने अपलोड करें, वहाँ और देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए हम, ये हमारी इसने स्नैपशॉट इसमें की है, इसमें ओपन करते हैं कॉम डेवऑप्स। अब ये था हमारा एपीआई टेस्ट वाला, यहाँ पे आए, ये देखो 001 यहाँ पे इसने ये कर भी दिया। ठीक है, और इसमें अगर हम थोड़ा सा और इसको, इसका यूआरएल ही ओपन कर लेते हैं इस पूरे वर्जन का, जहाँ पर है
अपने प्रशांत यूज़र को जो है लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गई हमारे पास एक जार आ गई, एक फॉर्म आ गई और एक मेवन मेटा डॉट एक्सएमएल आ गई। ये स्नैपशॉट है, इस स्नैपशॉट को मैं कितनी बार भी कर सकता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला रिवीजन आया, मतलब फर्स्ट वाली हुआ। अब मैं अगर इसमें दोबारा से भी कर दूँ तो दोबारा से सेकेंड टाइम भी आ जाएगा ये। ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकेंड टाइम जो है ये पूरा देखो कंप्लीट भी हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊँ और दिखाऊँ आपको, इसमें देखो फर्स्ट है ये। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे सेकंड वाला रिवीजन भी आ गया। देखो यहाँ पे जो ये अपलोडेड हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें चलते हैं हम ज़रा। इसमें इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखो ये था अभी तक वर्जन, क्या कर रहे थे हम, 00 स्नैपशॉट से कर रहे थे। अब लेट सपोज मैं इसमें 001 स्नैपशॉट नहीं, मैं इसको 001 के वर्जन से रिलीज करूँगा, मतलब डिप्लॉय, विच मीन्स ये रिलीज वर्जन बन गया है। रिलीज वर्जन से मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, अब देखना क्या चीज़ होगी। एक ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होगी, देखना। अब मैं दिखाता हूँ एक बार ही आपको। ये चलते हैं दोबारा से, सेम कमांड चलाएंगे भाई, मेवन डिप्लॉय स्किप टेस्ट वाली। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो कितनी जल्दी जल्दी अपलोड हो भी गया। देखो किसी किसी केसेस में होगा ये कई, क्योंकि जो भी ओपन सोर्स वाला है ना, इसमें कभी जल्दी हो जाएगा, कभी थोड़ा देर में होगा। देखो यहाँ पे ये कंप्लीट भी हो गया जल्दी से, इसमें ज़्यादा कुछ वेट भी करनी नहीं करना पड़ा। अब देखो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये अपलोडेड टू माई रिलीज रेपो। जैसे ही मैंने हाइफन स्नैपशॉट आया, ये माई रिलीज रेपो में चला गया, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, ये स्नैपशॉट वाले में जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, ये कहीं हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है? अगर मैं देखूँ एक बारी वेरीफाई भी करवा दूं आपको। ठीक है, इसमें अगर आगे मैं देखो, ये हाइफन स्नैपशॉट के अंदर वही दो रिवीजन हैं जो दो बार हमने किया था अपलोड। और अगर मैं ये माई ओ आर जी रिलीज लोकल में जाऊँ, इसमें देखो ये वो वाला आया है वर्जन जो हमने अभी अभी बनाया, देखो 001। तो ये कैसे, मतलब ये कैसे मेवन ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये अपने कब, ये मतलब कब रिलीज वाली उसमें डालनी है, कब स्नैपशॉट वाली में डालनी है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो था, यहाँ पे तो दो रेपोजिटरी डाली थी। अब इसने मेमन ने कब कैसे डिसाइड कर रहा है कि भाई कब कब किस कौन सी वाली रेपोजिटरी के अंदर अपलोड करना है? तो ये सारा खेल है वर्जन के ऊपर। वर्जन में अगर हाइफन स्नैपशॉट नहीं है। को, तो मेवन क्या करता है, इस वाले जो कीवर्ड को सर्च करता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर कि रेपोजिटरी, रेपोजिटरी जहां उसको दिखा, और जो भी आपने वहां पे रेपोजिटरी का यूआरएल डाला होगा ये वहां पे पब्लिश करने जाएगा उसको। ठीक है, और अगर वर्जन में उसको हाइफन स्नैपशॉट का सफिक्स दिखा, तो वो फिर इस वाले कीवर्ड को देखने जाएगा, स्नैपशॉट रेपोजिटरी। स्नैपशॉट रेपोजिटरी के अंदर जो भी आपका वहां पे प्रेजेंट होगा उस वाले यूआरएल पे फिर वो पब्लिश करने जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये रेपोजिटरी और स्नैपशॉट रिपोजिटरी, ये थोड़े से केस सेंसिटिव टाइप हैं। इसको आप जैसे लिखे हैं वैसे ही आप अपना यूज करना, क्योंकि मेवन भी जो है एग्जैक्टली इन्हीं कीवर्ड्स को इंटरनली देखता है कि अच्छा वर्जन आपका रिलीज वर्जन, तो वो रिलीज वाली रेपोजिटरी मतलब रेपोजिटरी को देखेगा। अगर अगर वर्जन में आइफन स्नैपशॉट लिखा है तो वो स्नैपशॉट वाली पे करेगा। तो ये सारा खेल जो है वर्जन के ऊपर डिसाइडेड होता है। वर्जन आप कौन से वर्जन से आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो अकॉर्डिंगली फिर वो यूआरएल सिलेक्ट करता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अब देखो ये हमने दोनों केस देख लिया। डिप्लॉयर से हम अगर एक स्नैपशॉट को पब्लिश करना है, स्नैपशॉट को पब्लिश करके देखा। रिलीज को पब्लिश करना है तो रिलीज को पब्लिश करके देखा, और दोनों में सेग्रीगेशन भी हो गया कि रिलीज के केस में रिलीज वाली लोकेशन पे जाके पब्लिश हुआ, स्नैपशॉट के केस में स्नैपशॉट वाली पब्लिकेशन में लोकेशन पे जाके पब्लिश हुआ। ठीक, सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो।